हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको 5 खंड दिए होंगे और प्रत्येक खंड के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। ये जो है आपका सेट 2 चल रहा है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू dx का। तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमें दिया है I बराबर लिमिट 0 से π/2 और साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू dx। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं कि फंक्शन ऑफ x इंटू dx और यहाँ लिमिट 0 से a हो तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx। यानी x के स्थान पर यदि a माइनस एक्स कर दिया जाता है तो फंक्शन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर x की जगह पर मैं क्या करूँगा, π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 और π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स इंटू dx। आगे लिखा जाएगा लिमिट 0 से π/2। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और ऊपर पावर 4 है तो ये 4 की 4 ही रहेगी। ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 x अपॉन यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इंटू dx। यहाँ जो है दिया गया था कॉस की पावर 90 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 को यदि जोड़ेंगे तो मिलेगा इधर यहाँ i और यहाँ i2i हो जाएगा और लिमिट 0 से π/2 रहेगा। और देखिए यहाँ इसके जो हर में जो दिया गया है और यहाँ जो इसका हर दिया गया है दोनों समान हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसे एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x एलसीएम। अब यहाँ देखिए ऊपर साइन की पावर 4x और ये कॉस की पावर 4x, यदि इनका एलसीएम समान है, दोनों जगह हर समान है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऊपर मिलेगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। और अब यदि अंश और हर को देखा जाए तो दोनों कैसे हैं, समान हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इंटीग्रेशन लिमिट π/2 और ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ 1 बचा इंटू dx। तो 2i बराबर और 1 का करेंगे यदि हम इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और लोअर लिमिट यहाँ और अपर लिमिट यहाँ लिखेंगे। तो ये आगे मिलेगा 2i बराबर और यहाँ रखेंगे पहले अपर लिमिट π/2 और फिर माइनस रखेंगे लोअर लिमिट x के स्थान पर। तो ये मिलेगा हमें 2i
बराबर π/2 और I बराबर ये हो जाएगा π/4, जो कि हमने दिए गए सवाल को यहाँ पे I मान लिया था, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये प्रश्न संख्या ख है। यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो आइए इस समीकरण को हल करते हैं। ये दिया है हमको y बराबर साइन इनवर्स x। हम यहाँ करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर साइन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपॉन में यहाँ मिलेगा हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यदि मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। मुझे यहाँ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करता हूँ। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट इनटू सेकेंड का। तो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट को छोड़ देते हैं जो कहते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस, इस बार अब सेकेंड को छोड़ देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं बता दूं कि रूट एक्स का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाता है। तो ये होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है एक्स के स्थान पर, इसीलिए इसका इनटू में दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये माइनस के 2x हो जाएगा, और यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर, और जब इधर यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमको 0 मिलेगा। आगे ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और इस माइनस से यहाँ माइनस हो जाएगा और ये यहाँ x बचेगा, और अपॉन में यहाँ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स ये बचेगा और बराबर 0। और हम क्या करते हैं कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से रूट हटाना था। तो गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल x मिलेगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, जो कि हमको क्या था, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको यहाँ सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखते हैं ग, इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये है I बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 7 इंटू डी एक्स। आगे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, ये जो रूट के अंदर जो संख्या दी गई है हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इस 8x को लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 4। ये यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 8x है। हम देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर है, ये माइनस के 2ab है, तो b के स्थान पर यहाँ 4 है, तो हम इस b का स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे और b का स्क्वायर ही यहाँ माइनस करेंगे और प्लस 7 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। आगे हो जाएगा ये i बराबर इंटीग्रेशन यहाँ से और यहाँ तक, ये पूर्ण वर्ग बना है x माइनस 4 का होल स्क्वायर और इधर ये माइनस के 16 और प्लस 7 इंटू डी एक्स। आगे हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट में x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 9 बचेगा जिसको मैं 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब ये हमें एक फॉर्मूला बनकर मिला है, तो यहाँ मैं पहले फॉर्मूला लिखना चाहूँगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ लगाएंगे तो x के स्थान पर x-4 लगाएंगे और a के स्थान पर 3 लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा x के स्थान पर x-4/2 और अंडर रूट में x के स्थान पर x-4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 3 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग और x के स्थान पर x-4 प्लस रूट x-4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस c। तो ये x-4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को ही हमने बनाया है, तो ये इसी के बराबर आएगा। तो आगे इसका जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा x-4/2 और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग x-4 प्लस और यहाँ रूट में फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस c, जो कि इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। अगला प्रश्न है घ। बामन पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि बामन ताशों की जो गड्डी होती है उस गड्डी में 4 बादशाह होते हैं और 4 ही इक्का होते हैं। तो इसमें क्या है, बिना प्रतिस्थापित किए गए निकालते हैं, तो एक पत्ता निकालने के बाद जब दूसरा निकाला जाता है तो पहले पत्ते को उसमें रखा नहीं जाता। तो इसी के आधार पर हमसे प्रायिकता ये पूछी गई है
कि पहला पत्ता बादशाह निकाला है और फिर बादशाह निकाला है और तीसरा पत्ता इक्का निकाला गया है। तो इसकी प्रायिकता ये होगी कि जब पहला पत्ता निकालेंगे तो केवल बादशाह निकालेंगे। दूसरे पत्ते का भी प्रायिकता हमें बादशाह की निकालनी है, जबकि एक बादशाह उस गड्डी से निकाला जा चुका है। और जब तीसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता निकालनी है तो ये ध्यान रखना है कि उसमें से 2 बादशाह पहले निकाले जा चुके हैं। तो देखिए क्या प्रायिकता होगी। 52 ताशों से जब सबसे पहला बादशाह निकाला जाएगा तो कुल बादशाह 4 होते हैं और कुल पत्ते 52 इनटू यहाँ क्या है, जब दूसरा बादशाह निकाला जाएगा तो अब उसमें केवल 3 बादशाह बचे होंगे और कुल पत्तों की संख्या 51 रह गई होगी। यदि यहाँ पे अब इक्का जब निकाला जाएगा तो इक्का तो 4 के 4 थे गड्डी में, परंतु उसमें से 2 पत्ते निकाले जा चुके थे, तो कुल जो ताशों की संख्या थी वो 50 थी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ कोई जिससे कट रहा है उसे काट लेते हैं। 3 से ये कटेगा 17 बार और 4 से ये कटेगा 13 बार, 2 से 2 बार और 2 से ये 25 बार। तो ये मिलेगा हमको ऊपर 2 और नीचे 13 गुणा 17 गुणा 25 और इसको ये मिलेगा हमको 2 बटे और इनका यदि हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91 और हासिल 9, 13 एकन 13, 13 और 9 22 गुणा 25 बराबर हो जाएगा ये 2 बटे 25 एकन 25 हासिल के 2, 25 दूनी 50 और 2 52 हासिल 5, 25 दूनी 50 और हासिल के 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55, जो कि इस सवाल की तीसरे इक्का और 2 बादशाह होने की यहाँ प्रायिकता होगी। ये प्रश्न संख्या 6 का आखिरी भाग है। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। ये है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आगे यहाँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ x बराबर रख लेते हैं tan थीटा। और जब मैं यहाँ dx की वैल्यू निकालूंगा या इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x के स्थान पर tan थीटा लगाएंगे अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस dx के स्थान पर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आगे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर और इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ साइन से साइन ये हट जाएगा क्योंकि एक इन्वर्स है, तो ये मिलेगा 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 2 यहाँ बाहर ले लेते हैं और यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन का फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। तो ये है थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा
इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड और फिर इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो आइए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो ये यहाँ पे 2 है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। फर्स्ट को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे यानी थीटा और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ थीटा का इंटू सेकंड का फिर इंटीग्रेशन ये डी थीटा और यहाँ पूरे का फिर से समाकलन 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने पर हो जाएगा ये टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन और थीटा का यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू इसका हो जाएगा यहाँ टेन थीटा और फिर यहाँ पर डी थीटा। आगे हो जाएगा 2 थीटा टेन थीटा माइनस और ये 1 है तो यहाँ टेन थीटा का इंटीग्रेशन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है लॉग सेक एक्स यानी सेक थीटा और प्लस सी। आइए सबकी वैल्यू रख लेते हैं। हमने माना था x बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से जो थीटा बराबर निकलेगा तो टेन इनवर्स x निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x और टेन थीटा के स्थान पर x माइनस लॉग सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे यदि टेन थीटा हमें पता है तो। और ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा क्योंकि ये पूरे फंक्शन के आगे था और यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो यहाँ ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। 2 इस x को आगे लिखेंगे टेन इनवर्स x माइनस 2 लॉग और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से x लगाएंगे एक्स स्क्वायर और इसको रूट को 1/2 लिखेंगे पावर में। ये हो जाएगा 2x टेन इनवर्स x माइनस 2 लॉग m की पावर जब n का फॉर्मूला लगेगा तो n हमेशा आगे आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ लॉग m की पावर n बराबर होता है n लॉग m यानी ये पावर हमेशा आगे चली जाती है। तो ये मिलेगा 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी 2x टेन इनवर्स x माइनस 2 से 2 कैंसिल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी जो कि इस सवाल का फाइनल आंसर होगा।